पुरुष हमेशा खुश क्यों रहते हैं? ये है उसके 7 कारण। पहला, फोन पर बात 30 सेकंड। दूसरा, 5 दिन की यात्रा पर पैंट एक ही काफ़ी है। तीसरा, आमंत्रण नहीं हो तब भी दोस्ती पक्की। चौथा, पूरी जिंदगी एक ही हेयर स्टाइल। पांचवा, किसी भी तरह की शॉपिंग के लिए 20 मिनट ही काफ़ी। छठा, दूसरों के कपड़ों से कोई जलन नहीं। सातवां, कोई नखरे नहीं, सीधी सादी लाइफ स्टाइल। आज पहना हुआ शर्ट कल की पार्टी में भी चलेगा। शॉर्ट में आलू जैसा होता है, किसी भी सब्जी में एडजस्ट हो जाए। युद्ध में जाने से पहले राजा ने अपने सबसे प्रिय और सुंदर पत्नी के कमरे पे ताला लगाकर चाबी अपने जिगरी दोस्त को दे दी और बोला कि अगर मैं 4 दिन में नहीं लौटा तो तुम ताला खोल लेना और फिर वो तुम्हारी। राजा घोड़े पर बैठकर जाने लगा। करीब आधे घंटे बाद उसने देखा कि उसके पीछे धूल का गुबार और आवाज़ आ रही थी। राजा रुक गया और देखा कि उसका दोस्त तेजी से घुड़सवारी करते हुए उसकी तरफ आ रहा है। क्या हुआ? राजा ने पूछा। सांस भरते हुए दोस्त बोला, ये चाबी गलत है। मैन विल बी मैन। डॉक्टर, और अब कैसे हो? दारू पीना बंद किया या नहीं? मरीज, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल छोड़ दिया है। बस कोई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर, वेरी गुड। और ये तुम्हारे साथ कौन भाई साहब हैं? मरीज, जी ये इन्हें तो रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। एक सरदार की कोई संतान नहीं थी। उसने खूब मन्नतें मांगी। नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर गया, भूमि पर सोया, सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, बहुत दिनों तक उपवास किया और अंत में कठिन निर्जला व्रत भी आरंभ कर दिया। तब भगवान खुद प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बोले, पहले शादी तो कर मेरे बाप। एक 10 साल का बच्चा बहुत ध्यान से किताब पढ़ रहा था जिसका टाइटल था बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। माँ, तुम इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो? बच्चा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा पालन पोषण ठीक से हो रहा है या नहीं। सीए की पत्नी ने पूछा, क्यों जी, ये महंगाई दर क्या होती है? सीए बोला, पहले तुम्हारी आयु 21 वर्ष थी और कमर 28 थी और वजन 45 किलो, और अब तुम्हारी आयु 35 वर्ष है, कमर है 38 और वजन है 75। अब तुम्हारे पास सब कुछ पहले से ज़्यादा है, फिर भी वैल्यू कम है। यही महंगाई दर है। मॉरल, अर्थशास्त्र उतना भी कठिन नहीं है यदि सही उदाहरण देकर समझाया जाए। एक बार सत्यनारायण कथा की आरती मेरे सामने आने पर मैंने छांट कर जेब में से कटा फटा 5 रुपए का नोट, कोई देखे नहीं ऐसा डाला। वहाँ अत्यधिक ठसाठस भीड़ थी। मेरे कंधे पर ठीक पीछे वाले सज्जन ने थपकी मारकर मेरी ओर 500 रुपए का नोट बढ़ाया। मैंने उनसे नोट लेकर आरती में डाल दिया। अपने मात्र 5 रुपए डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय मैंने उन सज्जन को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब उन्होंने बताया कि 5 रुपए का नोट निकालते समय 500 रुपए का नोट मेरी ही जेब से गिर गया था जो वो मुझे दे रहे थे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। गुप्ता जी घर में परेशानियों के हल के लिए किसी दोस्त के बताए अनुसार एक मौलवी के पास गए। मौलवी, कल इसी समय आना, और हाँ, अपने घर से थोड़ी मिट्टी लेकर। अगले दिन मौलवी ने उसकी लाई मिट्टी ली और कुछ फातिया सा पढ़कर बोले, सुन सकोगे तो बताऊं? गुप्ता जी बोले, हाँ हाँ सुन लूँगा। मौलवी बोले, जो तुम्हारे 2 बेटे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं। बेटी स्कूल में 2 लड़कों के साथ जाती है और बीवी प्रेग्नेंट है पड़ोसी से। गुप्ता जी जोर जोर से हंसने लगे। मौलवी साहब बोले, हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने की ऐसी कौन सी बात है? गुप्ता जी बोले, सुन सकोगे तो बताऊं? मौलवी जी बोले, हाँ सुन लूँगा, बताओ। गुप्ता जी बोले, वो क्या है ना मौलवी साहब, मैं जल्दी जल्दी में अपने घर से मिट्टी लाना भूल गया था। यह तो मैंने आपके ही घर से उठा ली। 2 टैक्सी ड्राइवर टैक्सी स्टैंड पे बैठे बातें कर रहे थे। कोई एक विदेशी उनके पास पहुंचा और उनसे अंग्रेजी भाषा में कुछ पूछा। दोनों ड्राइवर बेवकूफ़ों की तरह उस विदेशी के चेहरे को देखते रहे। विदेशी समझ गया
कि दोनों को अंग्रेजी नहीं आती। अब उसने वही प्रश्न उनसे स्पेन की भाषा में स्पेनिश में पूछा। दोनों फिर बेवकूफ़ों की तरह विदेशी का चेहरा देखते रहे। तीसरी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे रूस की भाषा में रशियन में पूछा। दोनों का वही हाल रहा। चौथी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे जर्मनी की भाषा में पूछा। दोनों फिर वैसे ही उसका चेहरा ताकते रहे। आखिर तंग आकर विदेशी चला गया। ड्राइवर ने कहा, यार हम लोगों को भी अपनी भाषा के अलावा दूसरी कोई भाषा सीखनी चाहिए। पहले वाले ने उसे एक जोर का झापड़ लगाया और बोला, उसको 4-4 आती थी, उसके कोई काम आई? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां टाइगर नहीं देख पाएंगी, तो हम क्या करें? हमने भी तो डायनासोर नहीं देखा। कभी शिकायत की है क्या हमने? वैसे मुद्दे की बात तो यह है कि हमारे देश में 1000 लड़कों पर सिर्फ 940 लड़कियां बची हैं। इसलिए सेव गर्ल्स, टाइगर बाद में बचा लेंगे। बाइक पे पीछे पत्नी बैठानी है, टाइगर नहीं। जनहित में जारी। अमेरिका में जब कोई बीमार पड़ता है तो लोग कहते हैं गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए। इंग्लैंड में कहते हैं विशिंग फॉर स्पीडी रिकवरी, आपके जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं। भारत में जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो शुभ चिंतक कहते हैं, इसी बीमारी से मेरे चाचा तड़प तड़प कर मर गए थे। प्राइवेट जॉब करते बीमार पति से उसकी बीवी बोली, इस बार किसी जानवर के डॉक्टर को दिखाओ, तभी आप ठीक होगे। पति ने पूछा, वो क्यों? बीवी बोली, रोज सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हो, घोड़े की तरह भागकर ड्यूटी चले जाते हो, गधे की तरह दिन भर काम करते हो, लोमड़ी की तरह इधर उधर से इन्फॉर्मेशन बटोरते हो, बंदर की तरह सीनियर अधिकारियों के इशारों पर नाचते हो, घर आकर परिवार पर कुत्ते की तरह चिल्लाते हो और फिर भैंस की तरह खाकर सो जाते हो। इंसानों का डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा। एक आदमी के ससुराल में शादी थी। बच्चे पत्नी 2 दिन से पीछे पड़े थे कि बाजार चलो, कपड़े दिलवाओ। पत्नी बेटी गोल्ड की चीज़ें भी मांग रही थी। शादी में देने के लिए गिफ्ट भी लाना था। आदमी परेशान था कि बजट 1 लाख के पार जाएगा। आदमी ने सुबह सैर पर जाते वक्त पड़ोसी के घर पत्थर फेंक दिया। पड़ोसी ने कारण पूछा तो गाली गलौज करने लगा। दोनों आपस में भिड़ गए। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। दोनों की लड़ाई में परिवार के लोग भी शामिल हो गए। मामला फिलहाल थाने में है। पूरी गली व्यस्त है राजीनामा करवाने में। शादी हो गई है रिश्तेदारी में, कोई नहीं गया, ना किसी की डिमांड पूरी हुई। आदमी के पक्ष में पूरा परिवार खड़ा है कि अब आप अपने आप को अकेला मत समझो, हम सब आपके साथ हैं। ऐसे ही हैं हमारे मोदी जी। जब देश की जनता कुछ मांगती है तो पड़ोसी के घर पत्थर फेंककर हम सबको देशभक्ति में उलझा देते हैं। पत्नी का कत्ल कर पति ने उसकी लाश घर के लॉन में ही दफन कर दी। उसके 4-5 साल के बेटे ने जब माँ के बारे में कोई सवाल नहीं किया तो हफ्ते भर बाद पिता ने खुद ही अपने बेटे से पूछा, तुम्हें अपनी मम्मी के बारे में कुछ नहीं पूछना बेटा? बेटा बोला, पूछना है ना। पिता, क्या? बेटा, यही कि आजकल मम्मी हर वक्त आपके पीछे क्यों खड़ी रहती हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।